उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वहां के विपक्षी नेताओं ने आईना दिखा दिया। 2 दिन पहले ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलकर वो बुरी तरह फंस गए। पूरी दुनिया के साथ ही कनाडा में विपक्ष ने उनके आरोपों पर सवाल उठा दिए। वहां की विपक्षी पार्टियों ने उनसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करने के लिए कह दिया। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री ट्रूडो से 2 टूक कहा कि वो तथ्यों के आधार पर ही किसी पर आरोप लगाएं। 2 दिन पहले वहां की संसद में अपने भाषण के दौरान ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोला तो उस पर वहां के मीडिया ने भी सवाल उठाया और पूछा कि 3 महीने में ही बिना जांच पूरी हुए ट्रूडो ने किस आधार पर आरोप लगाए। और अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी साजिश रची। अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रूडो ने इस मुद्दे पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन समेत कई दूसरे देशों से भी भारत की निंदा कराने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत के ऊपर आरोप लगाकर वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी जस्टिन ट्रूडो को तगड़ा झटका दिया। दोनों देशों ने उनकी इस साजिश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका के अखबार ने दावा किया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जस्टिन ट्रूडो की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि वो निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर झूठा आरोप मढ़कर ब्रिटेन और अमेरिका के कंधे से बंदूक चलाने की फिराक में थे। इससे पहले G20 सम्मेलन के दौरान भी खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अलग थलग पड़ते दिखे थे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर उन्हें खरी खरी सुनाई थी। इस बीच खालिस्तानियों को कनाडा में मिल रही शह के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें वहां रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों और घूमने जाने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। और इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि वो कनाडा के उन इलाकों की यात्रा करने से बचें जहां भारत विरोधी गतिविधियां हुई या खालिस्तान समर्थक सक्रिय हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा में मौजूद भारतीय हाई कमीशन और दूतावास वहां रहने वाले भारतीय लोगों के संपर्क में रहेगा, ताकि जरूरत के वक्त उनकी मदद की जा सके। इस बीच कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2 वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में वो हिंदू समुदाय के लोगों को कनाडा छोड़कर भारत लौट जाने की धमकी देता दिखा, जबकि दूसरे वीडियो में वो 25 सितंबर को कनाडा में भारतीय दूतावास को बंद कराने की धमकी देता नजर आया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो के जरिए ऐसे समय में जहर उगला जब दोनों देशों में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर तनातनी चल रही है। इधर भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में बैठे खालिस्तानियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने फंडिंग की। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ISI ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को तेज करने के लिए पिछले कुछ महीनों में जमकर पैसा बहाया, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके कनाडा में खालिस्तान समर्थक बड़ी संख्या में लोगों को भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल करा सकें। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ISI के पैसे का इस्तेमाल खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी पोस्टर बैनर बनवाने और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए किया। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में भारत से पढ़ने गए छात्रों को खालिस्तानी साजिश में शामिल करने के लिए लालच दिया गया। सूत्रों ने बताया कि कनाडा में रह रहे 20 से ज्यादा खालिस्तान समर्थकों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची। और भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि कनाडा में पनाह लिए खालिस्तान के समर्थक 25 सितंबर को भारत के खिलाफ खतरनाक हिंसा को अंजाम देने की तैयारी में, और ये तैयारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर चल रही है। खबर है कि इसके लिए खालिस्तान के आतंकियों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली निकालने का प्लान है। लेकिन रैली तो बस एक बहाना है। असल में खालिस्तान के समर्थक रैली के नाम पर अपने भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने की फिराक में है। वो विरोध प्रदर्शन की आड़ में रैली में दंगा फसाद कराने की प्लानिंग में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी कि कनाडा में एक्टिव 20 से ज्यादा खालिस्तानी संगठन 25 सितंबर को कनाडा की राजधानी ऑटवा में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली निकालने वाले हैं। और उस रैली में भारतीय हाई कमीशन को दहलाने की साजिश है। और वो साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर रची गई है। इसलिए कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई। लेकिन माना जा रहा है कि कनाडा की सरकार के भारत विरोधी एजेंडे की असली विलन वहां की NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कनाडा की NSA जोडी टॉमस वहां के PM जस्टिन ट्रूडो की खासम खास है और पिछले साल ही कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनी है। और जब से जोडी टॉमस ने कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद संभाला है, वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगी हैं। जोडी टॉमस खालिस्तान के आतंकियों की समर्थक हैं और अभी जून में ही उन्होंने सरेआम झूठा आरोप लगाया था कि भारत कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने उन्हें खरी खरी भी सुनाई थी, मगर तब भी कनाडा बाज नहीं आया और जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। यानी ट्रूडो तो सिर्फ चेहरा है
उनके कान भरने में उनकी एनएसए जोडी टॉमस लगी हैं।